खबर जहां जलाशय में दरार आ चुकी है। पारलकोट जलाशय में दरार आई है। पंखांजूर के पीवी 133 के बांध में दरार आ चुकी है। जलाशय से तेजी से पानी निकल रहा है। 3 गांव के लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। बांध टूटने के डर से गांव छोड़ रहे हैं ग्रामीण। परिवार को लेकर सुरक्षित स्थान पर जाने को मजबूर हैं ग्रामीण कि आखिर अब घर बार छोड़ना पड़ेगा, वरना बड़ा हादसा हो सकता है, बड़ा संकट आ सकता है। पारलकोट जलाशय में दरार आई है और ऐसे में जलाशय से तेजी से पानी निकल रहा है। पानी निकलने की वजह से जो गांव हैं वो डूब रहे हैं देखते ही देखते। ऐसे में ग्रामीणों के लिए संकट है कि वो अपने घर में नहीं रह सकते और परिवार सहित अब गांव छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। यहाँ से जो लीकेज हो रहा है, इस लीकेज को अभी तुरंत यदि बंद करने का कोई व्यवस्था नहीं लिया जाएगा तो बहुत सारे नुकसान, हजारों लोगों का नुकसान होगा। उसके बाद जान माल का, पशु जो भी है नुकसान इतना होगा कि सरकार को भरपाई करने की दिक्कत जाएगी। अभी तो दिख तो रहा है, वहाँ से जो पुराना वाला स्लूस है वहाँ से जा रहा है पानी। अब देखते हैं इसको लकड़ी उकड़ी डाल के या फिर बोरी वोरी भर के। जो हमारे गांव का जो सिंचाई बांध है उसमें दरार पड़ा हुआ है और ये पिछले 3 सालों से है। इसकी जानकारी हम इरिगेशन विभाग को साथ में जनदर्शन में भी इसका आवेदन दिए थे हमने और वहां से रिप्लाई आया था कि इस पे कार्रवाई किया जाएगा। पिछले साल बारिश कम होने की वजह से पानी उतना भरा नहीं था और वो मिट्टी डाल के उसको फिर बंद कर दिया गया, पर इस बार फिर बारिश के पहले फिर मिट्टी डाल के उसी दरार को भर दिया गया। पर इस बार बारिश ज्यादा होने के कारण डैम लबालब भरा हुआ है, जिसके कारण पानी का लोड भी बढ़ा हुआ है और आज सुबह 4 बजे से ये लीकेज हो गया है। खेम नारायण संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, लगातार देखा जा रहा है कि गांव के जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं और सुरक्षित स्थानों तक जाने को वो अपना घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। अभी मौजूदा समय में वाटर फ्लो को लेकर क्या जानकारी आपके पास है, क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर? जी देखिए, प्रशासन और अधिकारियों की एक लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है और लोगों के जो सब्र का बांध है वो कब फूटेगा ये समझ नहीं आ रहा है। परलकोट क्षेत्र के 133 पीवी का जो बांध है उसमें दरार पड़ने की सूचना कई बार अधिकारियों को दी गई, लेकिन जो है उसकी पक्की मरम्मत जो है नहीं कराने की वजह से आज जब भारी बारिश जब हुई तो बांध जो है लबालब भर गया है। अब जो लबालब भरे बांध है वो बांध की दरार से अब पानी निकलना शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं लोगों में अब दहशत का माहौल बन चुका है। आसपास हैं सामानों को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढ रहे हैं और जो है इस प्रकार के जो लापरवाही है कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि विभाग के द्वारा अगर ये पहले से ही उसे पक्का निर्माण कर दिया जाता तो शायद आज इस तरीके का माहौल वहां पर नहीं होता। लेकिन अभी भी जो है वहां अधिकारियों का कहना है कि वहां पर जो दरार है और जहां से पानी निकल रहा है वहां पर जो है मिट्टी भरकर उसे भरने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन क्या अभी भी जो मिट्टी है वो ये लबालब भरे डैम के दरार को भर सकता है? क्योंकि आने वाले समय में अभी भी भादों का महीना बचा हुआ है तो बारिश का भी दौर चलना ही है। तो बिल्कुल, बारिश का मौसम इसी तरह बरकरार रहेगा तो कब तक गांव वाले अपने घर को छोड़कर दूसरी जगहों पर रहेंगे, ये सवाल तो है ही। बहुत शुक्रिया खेम नारायण जानकारी साझा करने के लिए। बलौदाबाजार की ओर रुख करेंगे, जहां पीट कर युवक की हत्या कर दी गई है। लाठी डंडे से पीट कर युवक की हत्या की गई। गांव के चौराहे पर युवक को तालिबानी सजा दी गई है। करीब 15 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हत्या के आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। कसडोल थाने के कटवाझर गांव का यह मामला है। कसडोल थाना पहुंचे हैं ग्रामीण बयान देने के लिए। तो एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। योगेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। योगेश, क्या है मामला? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो पूरा मामला है कटवाझर गांव का है, जहां पर बीती रात एक युवक की गांव के लोगों ने लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। कारण ये था, अभी पुलिस लगभग 15 लोगों को हिरासत मिली है, उनसे पूछताछ कर दिया, जिसके बाद जो गांव है पूरे कटवाझर गांव के जो लोग हैं वो भारी संख्या में थाने पहुंचे। थाने पहुंचने के बाद वो बयान देने आए थे कि आखिर गलती किसकी है,
और जो आरोपी हैं जिन्होंने युवक को लाठी डंडे से मारा, उनके पक्ष में लोग बयान देने चाहिए। जानकारी के मुताबिक ये पता चल पाया है कि जो युवक है, जो मृतक युवक, वो लगातार गांव के लोगों को परेशान करता था, लगातार आए दिन शराब पीकर बदमाशी करता था, जिसके चलते गांव लोग काफी गुस्से में थे। इसी के चलते कल लड़ाई झगड़ा गांव में हुआ। उसके बाद जो गांव के लगभग दर्जन भर से अधिक लोगों ने इस युवक की पिटाई कर दी। इसके बाद युवक की इतनी पिटाई में युवक के मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद गाँव के लोग वहां से भाग गए। आनंद फानंद में उस युवक है जो खत्म हुए हैं, उसके बेटे ने पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक जो मामला था शांत हो चुका था। लिहाजा इस पूरे मामले पर जब पुलिस 15 लोगों को अभी थाने लेकर आई, उसके बाद जो ग्रामीण है वो काफी संख्या में भी थाने के बाहर बने हुए हैं। आखिर स्थिति क्या है वो कुछ देर बाद पता चल पाएगा। आखिर किन के नाम इसके सामने आते हैं वो भी कुछ देर बाद घटना का उजागर। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए और बताने के लिए योगेश। रायपुर से खबर, जहां ट्रेन रद्द हो रही हैं और ट्रेन रद्द होने पर संतोष पांडे का बयान आया है। छत्तीसगढ़ में रेलवे के बजट में भारी बढ़ोतरी हुई है। करीब 7,000 करोड़ के बजट का प्रावधान है। कांग्रेस के समय से 18 गुना ज्यादा बजट बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में अमृत स्टेशन ओवर ब्रिज बनेंगे। तीसरे रेलवे ट्रैक का तेजी से निर्माण चल रहा है। कांग्रेस सरकार के समय से बजट 18 गुना ज्यादा है और चाहे गति में हो, एक्सप्रेस में हो, अनेक ट्रेनों की जिस प्रकार से वृद्धि हुई है और तीसरी ट्रैक, चौथी ट्रैक की ओर हम बढ़ रहे हैं। तीसरा ट्रैक तो लगभग बन गया है। ये कांग्रेस के समय में कुछ भी नहीं था। तो कुल मिलाकर के हमारे छत्तीसगढ़ी में कहते हैं कि कम से कम सूपा हासे तो हासे, चलनी को हासने का अधिकार नहीं है। कम से कम कांग्रेस इस प्रकार की बात ना करे, जिन्होंने मनमोहन सरकार के कार्यकाल में सारे रेलवे की गति को अवरुद्ध कर दिया था। तो रेलवे में सुविधाओं को बढ़ाएंगे और बेहतर करेंगे, संतोष पांडे का बयान आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान से देखा जाए अगर तो 18 गुना ज़्यादा बजट है और इस लिहाज से कई ऐसे जो नए नए रूट्स हैं बनाए जाने हैं, ओवरब्रिज बनाए जाने हैं, निर्माण कार्य किया जाना है, जिन्हें तेजी से किया जाएगा। तो रेलवे में सुविधाओं का विस्तार होगा, ये संतोष पांडे कहते नजर आए। आकाश शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आकाश, क्या जानकारी मिल रही है? कहां पर निर्माण कार्य होंगे? कौन से रूट्स जो है नए बनाए जाएंगे? क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं का मुद्दा लगातार उठता रहा है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें जो हैं वो लेट लतीफी चल रही थी। कई ट्रेनें जो हैं वो बंद कर दी थी। हालांकि रेल प्रबंधन इसमें विकास कार्य चलने की वजह से कई रेल लाइन के अलावा जो ब्रिज निर्माण कार्य है उसकी वजह से जो है प्रभावित होने की बात कह रहे थे। और ये मामला जो है बृजमोहन अग्रवाल ने भी संसद में उठाया। उसके जवाब में केंद्र सरकार ने भी कहा है कि सबसे तेजी से छत्तीसगढ़ में रेल लाइनों पर काम हो रहा है। पहले जो 300 से 400 करोड़ का बजट हुआ करता था वो 10 सालों के भीतर जो है वो 6,000 करोड़ से अधिक का बजट रेल यहां पर इन्वेस्ट कर रहा है छत्तीसगढ़ में। ऐसे में सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। कोरबा कहें चाहे अंबिकापुर रेल लाइन कहें, इधर नागपुर का होते हुए और भी कई रेल लाइन है जहां दुरुस्त कार्य के साथ नवीन रेल लाइन निर्माण कार्य कर रहा है। संतोष पांडे जी ने मीडिया से चर्चा करते हुए यही बातें कही कि किस तरीके से केंद्र की नीति है कि यातायात सेवाओं को बेहतर किया जाए और फोकस सीधे रेल सुविधाओं पर भी है। जी बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी साझा करने के लिए। मुंगेली की खबर, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा का कार्यक्रम 7 दिन कथावाचन की मंजूरी नहीं मिली है। सिर्फ 1 दिन कथावाचन की मंजूरी मिल पाई है। प्रदीप मिश्रा ने दरअसल 7 दिन की अनुमति मांगी थी। आज मुंगेली के दौरे पर आएंगे प्रदीप मिश्रा। कल लोरमी में 1 दिवसीय कथावाचन होगा। प्रदीप मिश्रा के साथ डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद रहेंगे। 7 दिन की अनुमति मांगी गई थी लेकिन 7 दिन की अनुमति नहीं मिली। महज 1 ही दिन कथावाचन होगा। प्रशांत शर्मा मुंगेली से साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या जानकारी मिल रही है? 7 दिन की अनुमति नहीं मिल पाई।
कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कथा को 7 दिनों की मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन 1 दिन की मंजूरी मिली है। और आप देख सकते हैं इस समय मैं कथा स्थल पे हूँ और किस तरह भव्य तैयारी मंच सज चुका है, पंडाल सज चुकी है। और कल यहाँ पर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा होनी है, जिसको लेकर आयोजक और शासन प्रशासन जो है सभी तैयारियों में जुटे हैं। शिव भक्तों का यहाँ जमावड़ा लगना शुरू हो गया। आयोजक मंडल के सदस्य हमारे साथ है, किस तरह की तैयारियां यहाँ पर? यह तैयारियां बहुत जोर शोर से है। बीच में तो कथा नहीं मिलने के कारण किसी कारणवश कथा कैंसिल हो गई, सब पूरी मायूसी छा गई थी, किसी का काम में किसी मन नहीं लग रहा था। लेकिन भोले बाबा की कृपा से पुनः 1 दिन की कथा मिली और सबके चेहरे में इतनी ज़्यादा हंसी आ गई और सब बिल्कुल जो मायूस थे खुश हो गए। बहुत किस्मत है, बहुत धनी है हम लोग लोधनी वासियों, जिन्होंने महाराज जी ने 1 दिन का समय दिया और आज वह रायपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा हाई स्कूल ग्राउंड सॉरी कॉलेज ग्राउंड में आएंगे और उनके बाद वहां से शाम को पूरा नगर भ्रमण में शोभा यात्रा निकाली जाएगी, कलश यात्रा निकाली जाएगी। उसके बाद कल जो है, कल यहाँ मंच में 11 बजे से लेके 1 बजे तक कथा होनी है और हो सकता है कुछ कल अगर चेंजेस आया समय तो महाराज जी के आने के बाद डिसाइड होगा। और सभी देखो इतने उत्साहित हैं, मतलब छोटे बच्चे क्या बड़े बच्चे जिधर देखो सब देखो मंच में आ रहे हैं, सब उत्साह बना हुआ है। और मैं इसके सिवा श्री शिवाय आप देख सकते हैं कि पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं, अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम लोगों से जानना चाहेंगे कितना उत्साह है आप लोगों को? बहुत उत्साह है। पिछले 2 सालों से तैयारी चल रही थी, मौसम भी हमारा साथ दे रहा है और अधिकारियों का पूरा सपोर्ट है। हमारे नेताजी भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, अनिल भी तो वही है 2 साल से लगे हुए। तो आप देख सकते हैं कि मैं बता दूं कि जिस तरह आयोजक मंडल के द्वारा जानकारी मिल रही है कि डिप्टी सीएम अरुण साव पंडित जी के साथ आएंगे और कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी यहाँ बिल्कुल प्रशांत, और 1 दिन की अनुमति मिली है और उसे 1 दिन को ही भव्य रूप से मना